हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने बाद वृंदावन। तो मैंने सोचा आज फिर एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं तो लगभग आधी रेडी हूँ। मतलब बस चेंज करना है और बाल कंघी करना है। और बच्चे नहा रहे हैं, बच्चों को नहला के अब उनको रेडी करूँगी, या उनके और उनके पापा के कपड़े, ये शॉपिंग बैग। और यहाँ कृधा भी मेरे साथ नहा के बालकनी में आ गई है। कृधा की 15-20 दिन से तबीयत खराब है, तो कृधा का एकदम फेस डल है। और कृधा ने पहना है सिंपल सा कॉर्ड सेट। लड़कियों पे ऐसे कूल कूल से कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने पहना दी। तो अभी कृधा खुश हैं क्योंकि उनको सामने दिख गया एक पिजन। वो मेरे फोन का कैमरा शायद ब्लर है, देखिए पिजन। और हमारी गली में काम चल रहा है, नाली वगैरह बन रही है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? घूमी घूमी किसके घर? किसके घर जा रही हो? किसके? रिधा कहाँ जा रही हो? राधा रानी घर। और किसके घर जा रही हो? राधा रानी के घर। ठाकुर जी के घर, कृष्णा जी के घर नहीं जाओगी? चलोगी? ठीक है। और एक यहाँ रो रहे हैं क्रियांश। क्रियांश रो रहे हैं। क्रियांश को जीन्स पहना रही हूँ और शर्ट बाद में पहनाऊंगी, क्योंकि अभी पहना दूंगी तो ये गंदा कर देंगे। और यहाँ बैग पैक की तैयारी, रास्ते के लिए बच्चों का स्नैक्स, मखाना, बनाना चिप्स वगैरह सब कुछ पैकिंग की तैयारी चल रही है। तो यहाँ दोनों बच्चों को लगभग रेडी करके, मतलब कुछ कुछ चीजें बाकी हैं। क्रियांश स्क्रॉल करते हैं इसलिए शर्ट नहीं पहनाया, क्योंकि शर्ट उनकी वाइट है और वो गंदी कर लेंगे। तो मैं इनको टीवी लगा के जा रही हूँ किचन में। थोड़ा बहुत अपना काम बचा है उसको खत्म करके फिर हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। बड़ा सा जीरा है। तो यहाँ हो गई मैं रेडी। ये है मेरा फुल लुक और मैं हो गई रेडी। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। यहाँ क्रियांश है, यहाँ क्रियांश की मम्मा। और गाड़ी में आते ही हम लोग का बन गया जूड़ा। घर पे ही सारा फैशन रहता है, निकलने के बाद फिर जूड़ा बन जाता है, क्योंकि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं है। अब फैशन भी नहीं किया जाता। तो अभी यहाँ कृधा सो गई थी, तो इनको मैंने अपने पास गोदी में ले लिया। और क्रियांश जाग रहे थे, तो क्रियांश आगे चले गए अपनी बुआ के पास। और बस अब हम लोग गाना चलाया हम लोगों ने गाड़ी में और हम लोग निकल गए। 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। छोटा सा ट्रिप बच्चों के साथ हर महीने में एक बार, और दर्शन भी हो जाता है। और हमारे घर में मौसम कोई भी हो, छठ पूजा का गाना चलता है। मतलब हम कहीं भी जाएं, छठ पूजा के ही गाने चलेंगे। फिर कृधा उठ गई थी और वो पूरे रास्ते अपने पापा के साथ ही बैठी। मतलब पता है ये सेफ नहीं है, लेकिन वो अपने पापा के साथ ही बैठती हैं। तो कुछ नहीं। फिर रास्ते में हम टोल टैक्स पे रुके थे, तो वहाँ ये प्लेन, मतलब ये प्लास्टिक का था, बिक रहा था। तो कृधा को चाहिए था, तो कृधा की बुआ ने उनको प्लेन दिलवाया। फिर मैंने किसी बात के लिए डांट दिया था, तो वो रो रही थी। फिर बस हम कंटिन्यू करते गए। और ये वृंदावन है। वृंदावन में ये मतलब सड़क मुझे अच्छी लगी। दोनों साइड ऐसे पेड़ पेड़ थे। और वृंदावन नहीं, सॉरी, बरसाना। हम जा रहे हैं बरसाना, हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं। और फिर हम बरसाना पहुंच गए। मतलब बोर्ड का तो मैंने वो लगा ही दिया है, पता तो लग ही रहा है फिर भी। और यहाँ बस 10-15 मिनट लगने वाला था, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। और अभी हम पहुँच गए हैं। कहाँ है, भूल गई मैं भी देख के बता रही हूँ। हाँ, मतलब हम बरसाना ही पहुँच गए हैं। लाडली जी के मंदिर हम लगभग पहुँच ही गए हैं। हाँ, लाडो का बरसाना, सॉरी। हाँ, मतलब हम एंटर कर रहे हैं। फिर अभी हम यहाँ अपनी कार पार्क करेंगे, उसके बाद जाएंगे राधा रानी के दर्शन करने। तो बस चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो अभी हम लोगों ने कार पार्क कर दी थी और क्रियांश अपनी बुआ के पास है और कृधा एज ऑलवेज पापा पास। पापा बेटी एक ही साथ रहते हैं। तो बस जा रहे हैं। और आज हमें लगा था भीड़ नहीं होगी, बट भीड़ थी।
फिर थोड़ी देर बाद कृधा को मैंने ले लिया, क्योंकि बरसाना में थोड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई होती है ना, तो बारी बारी से हम लोग एक दूसरे को मतलब बच्चों को लेके चल रहे थे, ताकि मतलब किसी पे भी ज़्यादा वो ना हो। फिर वो अपने पापा के पास ही भाग गई और पूरे रास्ते मतलब मेरे पास बहुत कम ही आए हैं बच्चे, बाकी बुआ और पापा के पास ही ज़्यादातर थे। तो बस मैं खुद ही अकेले मैं चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ थक गई। और ये हम पहुंच गए लाडली जी के बरसाना, और ये है उनका मंदिर, राधा रानी का मंदिर। और अभी हमें एक फ्लोर और ऊपर जाना है। तो बस चलिए चलते हैं, दिखाते हैं क्या है कैसे है। मतलब मुझे पता है बहुत से लोग आए हुए हैं और सब लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं आई हूँ तो मैं अपनी मेमोरी शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ कृधा के पापा कृधा को लेके जा रहे हैं और बुआ क्रियांश को, क्योंकि मुझे इस वाली सीढ़ी पे थोड़ा डर लगता है। और फिर हम पहुँच गए थे मंदिर में। पहले हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी ये क्लिप ली थी, क्योंकि मैं मंदिर में ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाती, बाहर बाहर तो थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ, मंदिर में फ़ोटो वीडियोस थोड़ा कम ही वो। तो पहले अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो ली। मतलब अंदर भी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा हम परेशान, थोड़े बच्चे परेशान। फिर हम थोड़ी देर उनके प्रांगण में बाहर बैठे थे, अच्छा लग रहा था। मतलब किसी भी आप मंदिर, तीर्थ स्थल या कहीं भी जाओ तो उनके प्रांगण में अगर थोड़ी देर बैठो ना, तो वहाँ बैठने पे एक अलग ही पॉजिटिविटी, सुकून, शांति, मतलब जो भी कहूँ मुझे पता नहीं है, मिलता है। तो बस भीड़ तो बहुत है, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा। और यहाँ मैंने थोड़ी ऊपर से क्लिप रिकॉर्ड की थी। ये मतलब ऊपर से बरसाना ऐसा दिखता है, प्रॉपर तो नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि वो साइड में वैसी जालियाँ लगी हुई हैं और सब कुछ लगा हुआ। और यहाँ हम चारों बैठे थे, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हमने, इसके लिए बैठे थे। तो और थक भी गए थे चढ़ के, इसलिए शांति से थोड़ी देर बैठे थे, अच्छा भी लगता है। और बस देखिए ये मतलब मैं जब उतर रही थी सीढ़ी से, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा था थोड़ा क्वालिटी, तो इसलिए मैं यहाँ से मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की और उतरते के साथ चल कहीं और रही हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कहीं और कर रही हूँ। फिर क्या बताऊँ मैं, ये नीचे हम लोग आ गए, थोड़ी सी ये छोटी सी मार्केट, मेला। हम बचपन में रहते थे तो गांव में जब रहते थे तो इसको हम मेला ही बोलते थे, अब तो मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमे, बच्चों के लिए 1-2 खिलौने लिए, और बस यही था छोटा सा वीडियो। फिर हम आ गए कार में बैठे और हम निकल गए। और कृधा ने अपने लिए ये टॉय लिया था जिससे वो पूरे रास्ते खेलते आई, और आज मैं नेक्स्ट डे जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी ये इससे खेल रही हैं। मतलब कोई चीज़ आती है तो 1-2 दिन तक उसका क्रेज़ होता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा पता नहीं। और ये कीर्ति मंदिर है जो हमने बाहर से देखा, कृधा के पापा की एक बहुत अच्छी बुरी कौन सी आदत है पता नहीं, जहाँ जाते हैं सीधे वहीं जाओ और वहीं से घर आओ, ना लेफ्ट ना राइट, इधर उधर मत देखो, कहीं नहीं जाना है। फिर हम थोड़ा सा रुके चाय पानी के लिए, मतलब रुके तो थे कुछ खाने के लिए अच्छे मूड से, लेकिन हमें रेस्टोरेंट इतना गंदा मिला था कि मतलब बस हमने चाय पी और हम आगे चले आए। बहुत ख़राब रेस्टोरेंट था। मतलब रेस्टोरेंट के मामले में 2-3 बारी से मेरा लक इतना ख़राब है। जब हम इधर इससे जाते थे यमुना एक्सप्रेस वे से, तो वहाँ पे एक शिवा ढाबा है, वहाँ की चाय और पकौड़े जो टेस्टी होते हैं, लेकिन अभी 2-3 बार से क्या ही बताऊँ। और यहाँ कुछ फ़िश थी तो कृधा देख के खुश हो रही थी कि मम्मा देखो फ़िश है। फिर कृधा फ़िश देख रही थी और मैं इनको फ़िश दिखाने के लिए लेके आई थी। और थोड़ा हम लोग बैठे, थोड़ी देर रिलैक्स किया। बच्चे यहाँ बैठे हैं, खेल रहे हैं, और हम लोग अपनी अपनी चाय का वेट कर रहे हैं। और मैं देख रही थी कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन बस यहाँ कुछ पकौड़े चाय में इतनी आत्मा तृप्त हो गई कि हमने कुछ और मंगवाया ही नहीं। मतलब होटल तो बहुत बड़े बनाते हैं ये लोग, लेकिन वहाँ की साफ़ सफाई या फिर टेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और फिर बस हम लोग घर के लिए निकल गए, और घर पे आए तो हमने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब खाना वाना हम लोग आए थे, थक गए थे, खा पी के सो गए, तो सोना भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस ये कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर लिए, ये आप लोग देखो और ब्लॉग एंजॉय करो। बाय बाय, राधे राधे।